हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर शंभु। काशी विश्वनाथ। ये उन्हें पावन शिव महापुराण की कथा भोग और मोक्ष मुक्ति देने वाली है। यह शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो व्यक्ति इसे पढ़ता है अथवा सुनता है वो इस यह लोग और परलोक में भी सुख पाता है। वो फिर जन जन मानस में भटकता नहीं है कभी। जो इस कथा को सुन लेता या पढ़ लेता वो भटकता नहीं है, कभी कभी नहीं भटकता, क्योंकि वो इस पुराण से सीख जाता है कि हमें जिंदगी कैसी जीनी चाहिए। इस पुराण में 24,000 इसमें श्लोक हैं, 7 संगीताएं हैं। इसमें इतना लिखा हुआ है कि तुम्हारे जीने से लेकर अंत तक की इसमें वेदांत लिखा हुआ है। इस पुराण में इंसान की जीवन से जीवन दान लेने से लेकर मृत्यु तक का विधान लिखा हुआ है। इंसान को कैसे जीना चाहिए, कैसे नहीं जीना चाहिए, क्या करना चाहिए दुनिया में, क्या नहीं करना चाहिए, सारा वेदांत लिखा हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि शंकर की कथा में जाता वही है, बैठता वही है, श्रवण वही करता है जिसे मेरा शंकर चुनता है, मेरा ओगरदानी चुनता है, मेरा 3 भुजा नाथ चुनता है, मेरा कालों का काल महाकाल चुनता है, मेरा काशी विश्वनाथ चुनता है। उसी मनुष्य को बैठना पड़ता, और किसी की सामर्थ्य नहीं है जो बैठ जाए कथा में। नहीं तो तुम कभी भी प्रैक्टिकल करके देखना, तुम्हारे गली मोहल्ले में आस पड़ोस में कहीं भी कथा है रही हो, देखना पूरे लोग नहीं आएंगे। उस गली में कथा हो रही हो, उस गली के आधे ही लोग आएंगे, आधे नहीं आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि भगवान न्योता उसी को देता है जो उसे प्रिय लगता है। अच्छा, इससे हमें एक बात याद आती है, सुनो। चलो देखो, मनुष्य बहुत हैं। अच्छा, किसी के यहाँ शादी होती है तो तुम हर एक किसी को न्योता तो नहीं देते होंगे, देते होगा? अरे बोलो तो सही, देते हो? नहीं देते। किसको देते हो? हैं? जम के तो बोलो। अरे दूर बैठे हो, कोई बात नहीं। किसको देते हो तुम न्योता? जिसे तुम चाहते हो और वो तुम्हें चाहता है, उसी को तो देते हो। जिसे तुम बुलाते हो और जिसे तुम बुलाते हो वो तुम्हें बुलाता है, उसी को तो तुम न्योता देते हो। इसी प्रकार से हमारी ये शंकर की कथा सिखाती है कि भगवान की शंकर की कथा में मनुष्य वही बैठता है जिसे भगवान से प्यार होता है और भगवान की भक्ति को जानता है, भगवान की कथा को समझता है, भगवान की महिमा को जानता है, वही भगवान की कथा में बैठता है। नहीं तो तुम देख लो, भगवान की कथा में हर कोई नहीं बैठ सकता। जिसको भगवान चुनता है वो कथा में, सत्संग में, भजन कीर्तन में बैठता है, मंदिर दिवाला शिवालय में जाता है। और जिसे मनुष्य चुनता है वो व्यक्ति संसार के मनुष्य के साथ बैठता है। समझ गए? ये इंसान और भगवान की एक मित्रता का प्रेम है। जिसे इंसान से प्यार होता है तो वो इंसान के पास ही जाता है। देखना तुम, अगर किसी को कष्ट आता है तो वो व्यक्ति भगवान के पास नहीं जाता। अगर जिसे इंसान से प्यार है तो उसका जो कष्ट है वो इंसान से कह देता है, कष्ट को सुना देता है। और जिसे भगवान से प्यार होता है वो किसी मनुष्य से नहीं कहता, वो किसी मनुष्य से नहीं कहता। वो सिर्फ भगवान के दिवालय शिवालय जाकर भगवान से प्रार्थना करता है, बाबा मेरे जीवन में ये दुख है, तू नहीं काटेगा तो कौन काटेगा बाबा, अब ये जिंदगी तुझे सौंपता हूँ बाबा, तो अब तू ही संभाल, तू ही संभाल। वो भगवान से कहता है।
लेकिन आजकल का मनुष्य मनुष्य से ही कहता है, लेकिन भगवान का तो नाम कब लेता है? जब अंतिम समय आती है महाराज, जब यमराज अपने स्कॉर्पियो ब्लैक कलर की लेके आ जाता है, तब मनुष्य भगवान को पुकारता है। अरे भाई, तुमने किसी को बीमा वाले को देखा है किसी को मरते वक्त बीमा करते हुए? जीते जी बीमा लिखा जाता है, जीते जी पैसे भरे जाते हैं, मिलते हैं। किसी को पेंसिल भी मिलती है तो जीते जी उसका आईडी कार्ड लगता है। किसी का मरने के बाद जब मरते समय देखा तुमने किसी के आईडी कार्ड जमा होता हुआ है? अरे बोलो तो सही, नहीं देखा। तो यही तो भगवान की शंकर की कथा कहती है। क्या कहती है? कि तुम जन्म से, तुम्हारा जन्म मैंने किया है अब, लेकिन तुम्हें जन्म मैंने दो कारणों से दिया है। एक पिछला कर्म का भोग भोगने के लिए, दूसरा इस संसार में भजन भक्ति और अपने कर्म करने के लिए। कर्म भी कई प्रकार के होते हैं महाराज, कर्म से भी मैं बहुत सी बातें याद आती, कथा भी याद आती। कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छा भी होता है और एक कर्म गलत बुरा भी होता है। कर्म भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो हम भगवान क्या कहते हैं कि तुम जब माँ के गर्भ में थे, तो बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो वो क्या कहता है? हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे भोलेनाथ, मुझे माँ के गर्भ से दूर निकाल दो, जल्दी निकाल दो, मैं तुम्हारा भजन करूँगा, भजन करूँगा, भजन करूँगा। लेकिन महाराज इतनी प्रार्थना तो करता है, लेकिन जब माँ के गर्भ से निकलता है तब महाराज भजन तो एक कोने में, फिर तो कहता है मैं तो भोजन करूँगा, भोजन करूँगा, भोजन करूँगा। फिर उसे भोजन के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। हम मनुष्य की गलती है। भगवान कभी नहीं कहता तुम गलत काम करो, भगवान कभी नहीं कहता। अच्छा, माता और पिता ये कौन है? कौन है माता पिता? ये हमारे माता पिता सर्वप्रथम गुरु और भगवान के समान माने जाते हैं। माता पिता हमारे गुरु और भगवान के समान माने जाते हैं, भगवान के समान। हमारे गणेश जी महाराज ने इस पृथ्वी की परिक्रमा नहीं की थी। गणेश जी महाराज ने किसकी परिक्रमा की थी? अरे बोलो तो सही। माता पार्वती और भगवान शंकर की। तुम्हें मालूम है 7 परिक्रमा भगवान शंकर की पूरी नहीं लगती, आज तक का विधान है। शंकर भगवान की परिक्रमा पूरी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि गणेश जी भगवान ने भगवान शंकर और माता पार्वती की पूरी परिक्रमा लगा ली थी, तो वो सर्वप्रथम पूज्य माने गए इस पृथ्वी पर, और उनका विवाह भी कर दिया था मेरे शंकर भगवान ने विश्वकर्मा की 2 पुत्री के साथ। किसके साथ? विश्वकर्मा की 2 पुत्रियों के साथ, उनके साथ विवाह कर दिया था उनका। तो इस समय फिर कार्तिकेय महाराज आए जब पृथ्वी की परिक्रमा कर कर, क्योंकि दोनों को ही वार सौंपा था, जो पहले आएगा लगाकर उसी के विवाह पहले होगा। लेकिन कार्तिकेय महाराज आए तो उन्होंने देखा इधर नारद जी पहुंच गए द्वार पे ही, और नारद को तो तुम जानते ही हो सब, नारद जी कैसे हैं। पहुंच गए, कहने लगे अरे कार्तिकेय तुम कहाँ से आ रहे हो? तो कार्तिकेय भगवान कहने लगे अरे नारद जी, हम तो पृथ्वी की परिक्रमा करके आ रहे हैं, 7 परिक्रमा करके आ रहे हैं। ना मानो तो मोर से पूछ लो, हमारे इस क्या बोलते हैं आज के ज़माने में नेताओं के पीछे लगते हैं, वो क्या बोलते हैं, गार्ड, हमारे इस गार्ड से पूछ लीजिए, मोर से। तो नारद जी कहने लगे
अरे इससे क्या पूछे, मैं तुम्हें बता दो। तो कार्तिकेय महाराज कहने लगे, हम पृथ्वी की 7 परिक्रमा करके आ रहे हैं। हमारे पिताजी ने हमें वचन दिया है कि जो 7 परिक्रमा करके आएगा, पूरी परिक्रमा करके आएगा, तो पूरी परिक्रमा करके आएगा तो उसका विवाह सबसे पहले होगा। इसीलिए हम अपना पिता का फर्ज पूरे करके आ रहे हैं। तो नारद जी ने कहा, अरे तुम पूरा करके आ रहे हो और तुम विवाह की बात कर रहे हो। वहाँ गणेश जी का देखो, वहाँ विवाह भी हो गया और बच्चे भी हो गए उनके। उनके बच्चों का क्या नाम है, क्या नाम है? पहले तो ये बताओ, गणेश जी की पत्नियों का नाम क्या है? बोलो। अरे जम कहता बोलो, कथा तो सुनते हो तुम लोग। क्या नाम है? रिद्धि और सिद्धि। किसका नाम है? गणेश जी महाराज की पत्नियों का नाम। और उनके पुत्रों का नाम क्या है? गणेश जी भगवान के पुत्रों का नाम क्या है? शुभ और लाभ। लेकिन यहाँ पे शिव और लाभ है, लेकिन हम लोगों ने शुभ लाभ कर दिया है। यहाँ पे शिव लाभ लिखा है, शिव लाभ, लेकिन हम लोगों ने शुभ लाभ कर दिया है। अब ये पता नहीं किसने किया, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे शिव लाभ लिखा है। लेकिन अब आजकल के देखोगे द्वार पर तो शुभ लाभ लिखा रहता है। वो भगवान शंकर के, गणेश जी महाराज भगवान शंकर के पुत्र गणेश जी महाराज के पुत्र हैं, और उनकी 2 पत्नियां गणेश जी महाराज की, एक रिद्धि एक सिद्धि। तो उन्होंने क्या, नारद जी ने, अरे उनका तो विवाह हो गया, तो इधर इन्होंने आग भड़का दी। आवाज का देखना जमाना ऐसा ही होता है, किसी में थोड़ी चिढ़ान नहीं लड़ाई है रही हो तो दूसरा नॉन मिर्च झोंक जाता है आकर, कैसे भी ना कैसे लड़ाई हो। और नारद जी तो यही, नारद जी का तो काम ही यही है, ये आगे वहाँ कहना, आगे यहाँ कहना, नारद जी का तो काम ही है यही है। तो इतना कहा तो महाराज कार्तिकेय महाराज क्रोध होकर, क्रोध में हिमाचल पर्वत, वो विंध्य पर्वत पर जाकर बैठ गए। और वहां पर बैठे तो भगवान बैठे तो माता पार्वती रुष्ट हो गई। माता पार्वती रुष्ट हुई तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु मैं तुमसे एक वर मांगती हूँ, क्या? कि आज के बाद तुम्हारी पूरी परिक्रमा नहीं लगाई जाएगी। तो भगवान शंकर बोले, क्यों? इसलिए नहीं लगाई जाएगी क्योंकि गणेश जी ने 7 परिक्रमा लगा दी तो वो सर्वप्रथम पूज्य माने गए और उनका विवाह हो गया। तो ऐसे हिसाब से तो मनुष्य, इस पृथ्वी, इस मृत्यु लोक में मनुष्य कोई भी तुम्हारी पूरी परिक्रमा लगा देगा तो तुम्हें उसे मनचाहे वरदान दे दोगे। वो जैसा वो वर मांगेगा वैसा दे दोगे तुम उसके हिसाब से। तो भोलेनाथ कहने लगे, हाँ और पूरी लगाएगा तो दे दूंगा। तो माता पार्वती कहने लगी, इसके हिसाब से तो सब कोई राजपद मांग लेगा, कोई कुछ मांग लेगा, इसके हिसाब से तो सब लोग अपने अपने वो हो जाएंगे। तो माता भोलेनाथ कहने लगे, तो तू बता पार्वती, तू क्या चाहती है? तो माता पार्वती कहने लगी, प्रभु मैं आपसे एक वर मांगना चाहती हूँ, क्या? तो माता पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, हे प्रभु, हे मेरे प्राणनाथ, आज से तुम्हारी परिक्रमा आधी ही लगेगी, पूरी नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग पूरी कहते हैं, पूरी नहीं लगेगी, और शिव महापुराण की कथा कहती है पूर्ण नहीं लगेगी। यानी पूर्ण और पूरी ये शब्द थोड़े है तो एक ही है, अर्थ एक ही है इनका, लेकिन हम पुराण के हिसाब से बोलेंगे, लेकिन तुम्हारे हिसाब से वो अलग बात है, लेकिन हम पुराण के हिसाब से बोलेंगे। तो इसका अर्थ तुम समझना है, कहा पूर्ण नहीं लगेगी और तुम कहते हो पूरी नहीं लगेगी। ठीक है, फर्क इतना है। तो आज तक भी शंकर भगवान की पूरी परिक्रमा नहीं लगती है, आज तक, और नहीं लगानी भी चाहिए, लगानी भी नहीं चाहिए भगवान शंकर की पूरी परिक्रमा, क्योंकि शास्त्र मना करता है। क्योंकि माता पार्वती ने उस जगह वर मांगा था, तब भगवान शंकर और माता पार्वती विंध्य पर्वत पर जाके गए और वहाँ पर बैठे तो वहाँ पे मल्लिकार्जुन के नाम से वे भगवान माता पार्वती और भगवान शंकर मल्लिकार्जुन के नाम से जाने गए। अब लोग कहेंगे मल्लिकार्जुन के नाम से कैसे जाने गए? तो सुनो, भगवान शंकर बन के गए थे मल्लिका। मल्लिका कौन बन के गया था?
माता पार्वती, लेकिन मुझसे थोड़ी गलती होगी, क्षमा चाहता हूँ। मल्लिका बन के गई थी माता पार्वती और अर्जुन बन के गए थे मेरे शंकर भगवान, इसीलिए उनका नाम मल्लिका अर्जुन एक 12 ज्योतिर्लिंग में आता है। ठीक है। अब कोई कहे 12 ज्योतिर्लिंग में मल्लिका अर्जुन नाम कैसे पड़ा, 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ से पैसे प्रकट हुई, तो ये कह देना, ये कथा सुना देना। अगर इसको नहीं विश्वास हो तो मेरा इस यूट्यूब चैनल पे नंबर डला हुआ है, मेरे से कांटेक्ट करना, और कांटेक्ट करोगे तो मैं उसे लाइव में वीडियो कॉलिंग पे इस शिव महापुराण के माध्यम से मैं उसको लाइव दर्शन कराऊंगा। इसमें लिखा हुआ है वही दर्शन कराऊंगा। मेरी नहीं मानोगे तो उस पुराण की तो मानोगे कम से कम, क्योंकि आजकल के विश्वास नहीं होता है इंसानों पर, क्योंकि इसीलिए विश्वास नहीं होता, इसीलिए जज को रखा जाता है कानून के तौर पर, किसके खिलाफ जाया वो है, इसके हिसाब से निर्णय जज देता है। उसी प्रकार के अगर किसी को विश्वास ना हो तो वो हमसे वाईफाई मोबाइल से कर लें और हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें, तो हम उसको प्राण के माध्यम से समझा देंगे। अगर किसी को शंका हो तो, किसी को विश्वास ना हो तो, विश्वास हो तो भगवान को विश्वास रखकर भगवान को मानते चलें, क्योंकि हम जो कथा कहते हैं वो भगवान शिव को सामने रखकर और जो इसमें लिखा है वही कहते हैं, और कोई गलत नहीं कहते। क्योंकि गलत इसलिए नहीं कहते कि हम गलत किसी को शिक्षा देंगे, हम किसी को गलत शिक्षा देंगे तो वो शिक्षा हमें दुखदाई देगी। कौन देगी? भगवान शंकर हमें कष्ट देगा, तुम्हें नहीं देगा, क्योंकि वक्ता को हमेशा भगवान दंड देता है, श्रोता को नहीं देता, क्योंकि तेरे वजह से उस व्यक्ति ने ऐसा किया है, तेरे वजह से उस व्यक्ति ने ऐसा किया है। अगर तू ऐसा ना कहता तो वो व्यक्ति ऐसा न करता, और ना करता तो उसके हाथों से, उसके शरीर से, उसके मन से, उसके दिल से ये पाप नहीं होता। अब सुनो, हाँ, इसे एक कथा याद आती है मुझे, एक है कि तुम्हारे वजह से एक कथा याद आती है। दान होता है, दान। आजकल लोग दान बहुत करते हैं, दान की महिमा बताते हैं आज हम। दान करो तो आजकल साधु संत महात्मा ब्राह्मण लोग आते हैं, तो किसी किसी को देखना, अगर जो ब्राह्मण देवता, जो साधु संत भोजन से संतुष्ट हो जाए तो समझ लेना वो असली दान और असली साधु संत है। अगर वो अन्न ग्रहण ना करे और तुम्हारा भोजन ग्रहण ना करे, वो कहे कि हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, हम तो अन्न ग्रहण करते नहीं हैं। आजकल लोग बहुत ढोंग प्रपंच करते हैं, क्योंकि आजकल लोग ऐसा कह देते हैं हम भोजन नहीं करेंगे, हमें तो धन चाहिए, हमें तो धन चाहिए, हमें धन चाहिए, तो समझ लेना वो असली साधु संत नहीं है, असली वो संत महात्मा नहीं है, असली वो गुरु नहीं है, असली वो कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि धन के पीछे वो एक पाखंड बनकर घूम रहा है, भगवान का एक नाम सारा लेकर घूम रहा है, भगवान का पाखंडी होकर घूम रहा है। क्योंकि पाखंड किससे कहते हैं? जो भगवान को समझता नहीं है, भगवान के विरुद्ध चलता है, उससे पाखंड कहते हैं। पाखंड का अर्थ होता है जो हमारे शास्त्र कहते हैं उस शास्त्र को हम माने नहीं, उस पुराण को हम माने नहीं, हम भगवान को नहीं माने, उसका नाम है पाखंड, उसका नाम पाखंड है। ये अगर कोई तुमसे पूछे कि पाखंड का अर्थ क्या है, तो ये अर्थ कह देना कि भगवान को नहीं मानता, भगवान के शास्त्र को नहीं मानता, उसका नाम पाखंड है, वो भगवान को नहीं मानता, वो व्यक्ति पाखंड के रूप में कहलाएगा, वो शब्द पाखंड हो जाता है। अगर तुम दान सही करोगे, अन्न दान करोगे, अन्न दान सबसे बड़ा होता है, धन दान नहीं होता। धन दान कहाँ किया जाता है, अन्नदान कहाँ किया जाता है, ये हम बताएंगे तुम्हें आज हम अन्नदान क्या किया जाता है। अन्नदान भूखे को किया जाता है, भूखे व्यक्ति को अन्नदान किया जाता है। और धन का दान कहाँ होता है? सुनो, धन का दान कहाँ होता है? धन का दान हमेशा सत्संग, कीर्तन, भगवान भजन, भंडारा भोज, देवालय, शिवालय, तीर्थ यात्रा में अन्न जे दान होता है। किसका? पैसों का दान, पैसों का दान होता है ऐसी जगह पर। जैसे तुम्हारे पास दान करने की, पैसा दान करने की क्षमता है, तो तुम 1000 रुपये, 100 रुपये, 1 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, जितना तुम्हें दान करना है पैसे का, धन का दान करना है, तो तुम देवालय में करिए, शिवालय में करिए, भगवान की सेवा में करिए,
भंडारे भोज में करिए, तीर्थ यात्रा में करिए, कोई भूखे को भोजन करा दीजिए, किसी की बीमारी से रोग से घिसिट है या रोग से पीड़ित है उस रोग में लगा दीजिए, या किसी की हेल्प कर दीजिए। ऐसी पैसा मत देना, खुद करना ये काम को, तो वो तुम्हारा दान भगवान के खाते में लिखा जाता है। अगर तुम उसको पैसा दे दोगे और तुमने पैसा दे दिया, उसने मांस मदिरा, दारू मांस मदिरा या कोई गलत काम कर लिया, तो उसका दंड भोगना पड़ेगा देने वाले व्यक्ति को। देने वाले व्यक्ति को दंड भोगना पड़ता है, ना कि लेने वाले को। देने वाले को दंड भोगना पड़ता है। हाँ, लेने वाले को भी भोगना पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा देने वाले को भोगना पड़ता है। लेने वाले को इतना नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि लेने वाला व्यक्ति को इसलिए नहीं भोगना पड़ता क्योंकि तुम किसी को कुछ भी दे दो, कितना भी धन दे दो, वो लेने से कभी मना नहीं करेगा। लेकिन देने वाले को सोचना चाहिए कि सही जगह लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, ये सोचना चाहिए उसको, लेने वाले को, देने वाले को, कि वो सही लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। इसी प्रकार से हमारी ये कथा है। अगर हम किसी को अच्छा सुनाएंगे इस पुराण के माध्यम से, या अच्छा कहेंगे, तो व्यक्ति का उसका जीवन सुधर जाएगा। अगर हमने गलत बता दिया तो दंड हमको झेलना है। इसीलिए हम इस पुराण के माध्यम से कोई गलत शब्द नहीं कहते, कोई गलत वाणी नहीं बोलते। हाँ, अगर कोई गलती हो जाती है तो हम क्षमा याचना उस लाइफ से भी मांगते हैं, जो इस लाइफ में जो कोई देख रहा है, इस भागवत से महापुराण कथा को सुन रहा है, उससे भी माफ़ी मांगते हैं कि हमसे ये गलती हुई है। अगर ये गलती हुई है तो हमें क्षमा करना। और हम जो बोलते हैं, अगर बोलते बोलते हमारे मुख से कोई शब्द उल्टा भी निकल जाता है, तो हम वहीं में क्षमा मांगकर उसको सही बोल देते हैं। उसी जगह को, उसी शब्द को हम सही बोल देते हैं। और अंत समय में हम पुराण को भी क्षमा मांगते हैं कि प्रभु, अगर हमसे कोई पुराण पढ़ने में गलती हुई हो तो हमें क्षमा करना। क्योंकि गलती करके मनुष्य स्वीकार कर ले तो वो मनुष्य है, और गलती करके वो स्वीकार ना करे तो वो मनुष्य नहीं माना जाता। इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है। तो ये कथा यही प्रेरणा देती है कि हम भगवान की भक्ति करें और सदा भगवान का चिंतन स्मरण नाम स्मरण करें। क्योंकि ध्यान से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ध्यान से बड़ा कोई भगवान की भक्ति नहीं है। भगवान भी भगवान राम का ध्यान करते हैं, और राम भी मेरा शिव का ध्यान करते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम किसी से डरना है या नहीं डरना वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन अपने कर्मों से जरूर डरना। तुम भक्ति भी नहीं करोगे तो भगवान तुम्हें क्षमा कर देगा। अगर तुम भक्ति कर रहे हो तो कोई बात नहीं। अगर भक्ति करने से एक फायदा होता है, हमको सुनो। शिव महापुराण की कथा कहती है, भक्ति करने से हमारे पाप कष्ट रोग दूर हो जाते हैं, और हमारे घर में विपदाएं भी नहीं आती, हमारे घर में कष्ट भी नहीं आता, हमारे जन्म जन्मांत तक के पाप भी तर जाते हैं, और हम भगवान के सामिक्य होकर हम भगवान का कैलाश धाम प्राप्त कर लेते हैं, भगवान की शरणागति प्राप्त कर लेते हैं। जो भगवान की कथा सुनता है तो वह पढ़ता है। भगवान की कथा यही करती है। क्योंकि हम देखो, आजकल का मनुष्य कोई भी गलती करता है तो गलती करके अगर वो कथा में बैठ गया तो उसके पाप नष्ट हो जाते, उसकी गलती माफ हो जाती है, फिर वो शुद्ध हो जाता है, वो फिर शुद्ध हो जाता है। अगर उसके निकलने के बाद फिर गलती कर दे तो वो मनुष्य का फिर वैसा का वैसा ही रहता है। इस कथा का मतलब यह समझाने का, हम इस कथा को पढ़ा रहे हैं, सुना रहे हैं, तो इसको जीवन में उतारना। क्योंकि जीवन में उतारोगे तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। इसे जीवन में नहीं उतारोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी बदलाव नहीं आएगा। हमारा कहने का अर्थ यही है। वक्ता का काम होता है श्रोताओं का वक्त बदलना। वक्ता एक होता है वक्ता, एक होता है श्रोता। श्रोता का काम होता है किसी की, जब हम कथा सुनते हैं उस कथा में ना ही तो वक्ता की निंदा करनी चाहिए ना श्रोता की करनी चाहिए। श्रोता कौन? अब वो कहे कि मैं खुद श्रोता, अरे जो तुम्हारे बगल में भी बैठा वो भी श्रोता है। ना तो उस बगल वाले श्रोता की निंदा करनी चाहिए, और ना ही उस ब्राह्मण देवता जो व्यासपीठ पर, व्यास गद्दी पर बैठा हुआ है, ना तो उसकी निंदा करनी चाहिए, ना किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। कहने का अर्थ ये पुराण कहती है, शास्त्र कहता है कि हमें जब कथा में बैठते हैं, जब भगवान के मंदिर जाते हैं या देवालय शिवालय जाते हैं,
तो हमें किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें बस कथा सुने तो हमें ये सोचकर सुने कि सामने जो ब्राह्मण देवता बैठा है जो व्यास गद्दी पर, वो हमारा भगवान के सामीप्य है, वो हमारा भगवान है और हम उसके बेटे भक्त शिष्य हैं। हमें वो आशीर्वाद दें और हम अपना जीवन धन्य बनाएं और इस जीवन को हम जीकर भगवान शंकर की शरणागति पाएं, भगवान शंकर का कैलाश धाम पाएं। हमें बस इतना सोचना है और भगवान से यही प्रार्थना करना, बाबा आज तक हमसे जो भी गलती हुई है, जो भी भूल हुई है, वो गलती हुई है हमें माफ़ करना। आज से हम संकल्प लेते हैं बाबा कि आज से हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन जब से अब तक हमसे जो गलती हुई है हमारी गलतियों को क्षमा करना बाबा। आज के बाद हम गलती नहीं करेंगे। हमने जो पाप किए उन हमारे पापों को क्षमा करना। अपना बच्चा समझकर, अपना बेटा समझकर, अपना शिष्य समझकर हमें क्षमा करना और हमारी गलतियों को माफ़ करना। आज से हम संकल्प लेते हैं कि हमारे पापों को नष्ट करना और हमें अपनी भक्ति प्रदान करना और हमारे जीवन में खुशहाली लाना। ये तुम निश्चित कर लोगे उस दिन से लेकर जिस दिन तुम ये काम गलत नहीं करोगे, अच्छा काम करते रहोगे, तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी में, और तुमने 1 महीना भी ये उपाय कर लिया तो मैं लिख के दे सकता हूँ तुम्हारी जिंदगी बदलने में देरी नहीं लगेगा। भगवान शंकर तुम्हारी जिंदगी 1 महीने में बदल के रख देगा, अगर कोई ये संकल्प ले ले तो। क्योंकि भगवान शंकर कहते हैं मैं जैसा विश्वास दिलाता हूँ उस विश्वास पे कोई चल ले, उस विश्वास पे कोई चल ले तो उसकी जीवन सुधरने में टाइम नहीं लगता। अगर कोई विश्वास नहीं करता है तो व्यक्ति धोखा खाता है। कैसे समझो, हम समझाते हैं। जैसे डॉक्टर की दुकान पर गए तुम एक बुखार की गोली लेने, तुम्हें बुखार भी है, समझना जरा, तुम्हें बुखार भी है और तुम्हें जुखाम भी है। बुखार और जुखाम में अंतर होता है। एक पुड़िया है वो है जुखाम की, एक पुड़िया है बुखार की। और डॉक्टर ने कहा सुबह खाना बुखार की, शाम को खाना खांसी की, जुखाम खांसी की। एक समय उसको खाना, एक समय उसको खाना। और उसने टाइम दिया है सुबह खाना बुखार की या शाम को खाना जुखाम की। और तुमने शाम वाली सुबह खा ली, सुबह वाली शाम को खा ली। और डॉक्टर को मालूम है, जब तो उसने ये निर्णय दिया है कि वो ऐसे नहीं ऐसे ठीक होगा। तो उसी प्रकार से एक वक्ता होता है जो जिंदगी सुधारने में एक माहिर होता है, जो वो जानता है कि श्रोताओं का वक्त कैसे बदलना है। मुझे उसका वक्त बदलने के लिए भगवान का आसरा लेना, भगवान का ध्यान स्मरण करना, चिंतन करना और भगवान की भक्ति में लगे रहना और अपने कारोबार में लगे रहना। वो एक वक्ता ऐसी सीख देता है, वक्ता एक ऐसी सीख देता है तो समझ लेना वो एक सच्चा वक्ता है। अगर वो वक्ता कह दे कि तुम भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो, काम पे मत जाओ, काम धंधा मत करो, तुम भक्ति करो, भक्ति करो, तो वो वक्ता नहीं होता, वो एक वक्ता नहीं होता। वो समझ लीजिए कोई और ही है, लेकिन हम व्यासपीठ से नहीं कहेंगे कि वो कौन हो सकता है, लेकिन हम इतना जानते हैं वो वक्ता नहीं हो सकता। वक्ता का मतलब होता है, वक्ता होता कौन है? वक्ता का मतलब ये है, वक्ता एक भगवान की शरणागति पर ले जाए, भगवान के रास्ते पर ले जाए और काम के भी रास्ते पर ले जाए। भगवान कभी नहीं कहते कि तुम मेरी भक्ति करो, भक्ति करो, काम मत करो। भगवान तो ये कहते हैं काम करो पर ध्यान रखो, भरोसा टूटे